नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईएफएमएस इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सर्विस अमाउंट की, जो कि करीब 3,72,00,000 रुपये है और बिल्डर के पास पड़ा हुआ है या उसने खर्च कर दिया, इस बारे में। दोस्तों, ये इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस, जैसे कि कुछ लोगों को मुझे लगता है इसके बारे में कम जानकारी भी होगी और जानकारी होगी भी। यह वो अमाउंट होता है जो हम बिल्डर को जो हमने अमाउंट दिया है जब हमने फ्लैट बिल्डर से डायरेक्टली परचेज़ किया था। 20 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से ये जो पैसा है वो हमने बिल्डर को दिया था, जो कि करीब 24 से 26 हज़ार रुपये मेरे फ्लैट के लिए पड़ा था। जो मेरे फ्लैट का साइज़ है वो 1275 स्क्वायर फीट है। ये वो अमाउंट है जो बिल्डर को एसोसिएशन फॉर्म होने के बाद देना होता है एसोसिएशन को, लेकिन यह अमाउंट आज तक नहीं दिया गया है बिल्डर द्वारा एसोसिएशन को। कुछ लोग जो हमारे निवासी हैं, जो नए आए हैं, उन्होंने रीसेल में फ्लैट लिया होगा तो उनको शायद ये अमाउंट नहीं देना पड़ा होगा अगर उन्होंने रजिस्ट्री होने के बाद दोबारा रजिस्ट्री कराई है। मतलब कि जो सेलर था उसकी रजिस्ट्री ऑलरेडी हो रखी थी और जो बायर था उसने एक रजिस्ट्री होने के बाद दूसरी रजिस्ट्री कराई या फिर तीसरी रजिस्ट्री कराई हो उसी एक पर्टिकुलर फ्लैट की, तो उसको शायद ये अमाउंट ना देना पड़ा हो। जिन्होंने बिल्डर से डायरेक्टली फ्लैट लिया उसको ये अमाउंट देना पड़ा होगा। तो दोस्तों, अमाउंट करीब 3,72,00,000 रुपये है। और जो हमारी प्रीवियस एवे थी उसने एफ़र्ट्स करे थे बहुत से, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी मैटर डाला था इसके रिगार्डिंग, 2 से 3 रिट डाली थी, जिसके बाद जीडीए को डायरेक्शन हुई इस मामले को निपटाने के लिए, जो कि शायद फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका था 4 मई 2025 से पहले। लेकिन अभी इस मैटर में कुछ हो पाता, हम लोगों ने 2-3 मीटिंग अटेंड भी करी, तब तक 4 मई 2025 को चुनाव हो गए। 4 मई 2025 के बाद नई टीम आई। 11 मई को उन लोगों ने एमपी थिएटर में एक मीटिंग करी। मीटिंग में उन लोगों ने बताया कि आईएफएमएस के मैटर को उन्होंने जीडीए से, आईएफएमएस के मैटर के लिए उन्होंने जीडीए से एक महीने का समय मांग लिया। उनको इसके बारे में जानकारी कम है और कुछ चीज़ें नहीं पता दोस्तों। लेकिन इन लोगों को 4 मई 2025 से आईएफएमएस के बारे में पूरी जानकारी थी, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो भी हम माईगेट से शेयर करते थे उस पर पूरा गहन अध्ययन होता था 4 मई 2025 से, लेकिन वो अध्ययन 4 मई 2025 के बाद ख़त्म हो गया। आज दोस्तों 45 से 50 दिन हो गए हैं। आईएफएमएस 1 महीने का समय इन्होंने मांगा था, 45 से 50 दिन हो गए हैं। माईगेट के थ्रू कोई भी इन्फॉर्मेशन उस मैटर का क्या हुआ, जीडी से क्या बात चल रही है, अभी तक इन लोगों द्वारा शेयर बिल्कुल भी नहीं की गई है। लेकिन हाँ, WTP में स्विच बोर्ड चेंज करा, किसी का कूड़ा उठाना बंद कर दिया, कुछ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सारी चीज़ें आपको माईगेट से मिल रही है, लेकिन ये चीज़ नहीं मिल रही। अब इस मैटर में क्या हुआ, आगे क्या होगा, मैं नहीं बता रहा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये मामला मुझे लग रहा है कि कुछ इसमें इसकी पैरवी करनी मेरे हिसाब से इन लोगों ने छोड़ दी है। फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा ये बता नहीं सकता, लेकिन ये मामला अभी फ़िलहाल ठंडा पड़ा हुआ है। और क्यों ठंडा पड़ा हुआ है ये सभी को पता है कि टर्म्स बहुत अच्छे हैं बिल्डर साहब से इन लोगों के, इस वजह से ये मामला अभी फ़िलहाल ठंडा पड़ा हुआ है। दोस्तों, एक दूसरे मुद्दे की तरफ भी ले जाना चाहता हूँ, जो कि डायरेक्टली आईएफएमएस से जुड़ा हुआ है। दिसंबर या नवंबर 2023 में जो पहले की एवे थी उसने एक रेजोल्यूशन पास करा था कि जो आईएफएमएस का पैसा बिल्डर नहीं दे रहा, तो उस समय की जो रेजिडेंट्स की जो पुरानी मेंटेनेंस है, किसी की 1 लाख, किसी की 1.5 लाख, किसी की 2 लाख, जो 31 मार्च 2022 जिस 1 अप्रैल 2022 से हम लोगों ने टेक ओवर किया था, तो 31 मार्च 2022 से जो पहले की मेंटेनेंस है वो बिल्डर ले रहा था, जो उसका बनता भी था। लेकिन हम लोगों ने अखबार में नोटिस डाल के उस मेंटेनेंस को भी अपने अकाउंट में लेना स्टार्ट कर दिया था, ताकि जब भी कोई आईएफएमएस के बारे में बात होगी या किसी सेटलमेंट की तरफ या किसी तरफ जाएंगे हम, तो उस अमाउंट को देखा जाएगा क्या करना है। लेकिन दोस्तों, अभी जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके हिसाब से इन लोगों ने 4 मई 2025 से कोई भी ऐसा अमाउंट जो बिल्डर के समय का है वो अपने अकाउंट में लिया ही नहीं है, जो कि सोसाइटी को जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। और ये नुकसान आगे कितने दिन कंटिन्यू रहेगा इसके बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ, इस समय पे नुकसान सोसाइटी को हो रहा है। दोस्तों, 4 मई 2025 से ये लोग बहुत हल्ला मचाते थे कि आईएफएमएस का नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन आज की डेट में इसके बारे में सबने चुप्पी साध रखी है। कोई कुछ
इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो आज का जो वीडियो था आपको IFMS के बारे में जानकारी देने के लिए था। उम्मीद है आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी इसके बारे में। आगे और भी मुद्दे ऐसे ही हम लोग उठाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।